High Court has strongly criticized the state government over the Vadodara Harni Lake tragedy. In fact, questioning the authenticity of the inquiry report which has been submitted by the Gujarat government, the court has now said that the state is now appeared to be protecting the then municipal commissioner in the tragedy. In fact, the High Court also flagged how the report seemed to be attempting to place the entire blame on the technical team and also the contractor. Remember, on 18 January, a boat carrying school children capsized at Vadodara's Harni Lake, resulting in the deaths of 14 individuals, including 12 children. Hitan joins us on the broadcast to get us more details on this. Hitan, this is, of course, an absolute tragedy that struck earlier this year at Vadodara's Harni Lake, and now the Gujarat government has submitted an inquiry report, but the court clearly pointing out that the authenticity of this is questionable. The blame is being put on the technical team and also on the contractor, and the then municipal commissioner seems to be the person whose entire role in this is being protected. बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये सवाल खड़ा करते हुए कह दिया कि जो स्टेट गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम का जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कहीं ना कहीं वडोदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर, उस वक्त के जो तत्कालीन म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उनको एक तरफ से क्लीन चिट दे रही है। अगर इसे हमें एक्सेप्ट करना है तो कहीं ना कहीं गुजरात गवर्नमेंट के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनकी मुश्किलें जो है आगे जाकर बढ़ सकती है। गुजरात हाईकोर्ट जो है वो सीधे तौर पे एक अपनी तौर से कुछ आदेश दे देगा गुजरात गवर्नमेंट को कि इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे उनको कार्रवाई करनी है। ऐसे में जो एडवोकेट जनरल थे, जो गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अपीयर हुए थे हाईकोर्ट में, उन्होंने कहा कि उनके पास वो जो रिपोर्ट है उसकी कॉपी है नहीं, जिसके चलते कोर्ट ने उन्हें थोड़ा समय दिया है कि आप कॉपी जो है आप ऑब्जर्व करिए और उसके बाद 4 जुलाई तक अपना जो भी आंसर है, क्या इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट फाइनल रिपोर्ट मान ले या ना मान ले, जो भी आंसर होगा वो 4 जुलाई तक आपको देना है। उसके बाद 4 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट फिर एक बार इस पूरे मामले में हियरिंग करेगी। ठीक यही घटनाक्रम जो है सिर्फ हरणी में नहीं, बल्कि कुछ दिन पहले राजकोट अग्निकांड में भी इस तरीके का इंसिडेंट हुआ था। अब दोनों केस की हियरिंग एक साथ 4 जुलाई को एक ही बेंच पर होनी है और एक ही एडवोकेट जो है वो दोनों केस के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब हाईकोर्ट जिस तरीके से एक के बाद एक जो इंसिडेंट्स गुजरात में हो रहे हैं, जिसमें बच्चों की मौत हो रही है, उस पर एक कड़ा रुख अपना रही है, सरकार को फटकार लगा रही है। तो अब 4 जुलाई को हरणी केस में क्या ऑर्डर देती है और उसके बाद राजकोट केस में क्या ऑर्डर देती है। जी हितन, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी के लिए। Of course, this is now the inquiry report which has been submitted by the Gujarat government, and the Bombay High Court clearly is questioning the authenticity, raising very serious questions about it. We'll keep coming back to you for more details on that. But on that